आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर। कम्युनिटी में डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट का क्या किरदार है। तो हम क्योंकि इस वक्त जो अथेंटिक इदारे चल रहे हैं दुनिया में, हम उनको फॉलो करते हैं। एक है WHO, यूनिसेफ है, FAO है। तो इस तरीके से हम ज़्यादातर जो हेल्थ पे काम कर रहा है वो WHO है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। इनमें तकरीबन जो जितने भी हमें हेल्थ वर्कर, एक होता है हेल्थ प्रोफेशनल, ये सब सेक्शन है उसका, लेकिन मेन जो है वो है हेल्थ वर्कर का। तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो हेल्थ वर्कर्स, WHO जो है ना हेल्थ वर्कर्स को 5 ग्रुप में तकसीम करता है। एक है हेल्थ प्रोफेशनल, फिर एसोसिएट हेल्थ प्रोफेशनल, और थर्ड पे है हेल्थ केयर सर्विसेज, और फोर्थ पे हेल्थ मैनेजमेंट एंड सपोर्ट पर्सनल, और फिफ्थ जो है इसकी वो है हेल्थ गाइडनर या प्रोवाइडर, इनके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर। आज हेल्थ प्रोफेशनल, सबसे पहले जो है हेल्थ प्रोफेशनल। हेल्थ प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर्स, आप फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डेंटल सर्जन, ये दूसरा होम्योपैथी, ये तमाम प्रोफेशन तकरीबन इसमें 10-12 हैं। इनके सारे असल आप लोगों को इनके वो चीज़ नहीं पढ़ाई। असल मकसद है आप लोगों के कि प्रोफेशनल डॉक्टर उनका रोल क्या है, ये जस्ट आप लोग माइंड में रखें ये चीज़ें, क्योंकि आप हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि न्यूट्रिशन और डॉक्टर का काम क्या है। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि WHO के मुताबिक हम कहाँ फॉल करते हैं। तो आप देखें हेल्थ प्रोफेशनल जहाँ डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट सेम मेन हेल्थ प्रोफेशनल में है। डॉक्टर आप देखें जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब आती हैं, डॉक्टर की भी 17 स्किल्स की होती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की भी 17 स्किल्स की होती हैं। और इनके दूसरा होम्योपैथी, अभी रिसेंटली भी उन्होंने किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जो है ना ये होम्योपैथी है या हर्बल है और न्यूट्रिशनिस्ट है, ये सारे मौजूद होने चाहिए। तो दूसरा ये चीज़ें हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट आप देखें कि डॉक्टर्स का क्या काम है। डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ प्रोफेशनल की या डॉक्टर की बात करें, हेल्थ प्रोफेशनल में हम जो काम है टोटल, एक है डायग्नोज करना, डिजीज को मैनेज करना, फिर उसको मॉनिटर करना, क्योर करना, उसकी रिहेबिलिटाइजेशन करना, ये सारा जो है ना ये हेल्थ प्रोफेशनल का काम है। तो अगर हम डॉक्टर्स की बात करें कि डॉक्टर आपको मोस्टली जो है इंडोर नजर आएंगे। आपका जो डॉक्टर का किरदार है वो है मीन के डायग्नोज करना डिजीज को, फिर उसको जो है प्रिवेंट करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, उसको मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना, ये सारा डॉक्टर्स का काम है। फिर अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें, वो आ जाता है कि उसको डायग्नोज डॉक्टर ने करना है, हमने नहीं करना। उसकी टोटल प्रोटोकॉल जो है मेडिसिन उसने बतानी है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट का क्या किरदार है। न्यूट्रिशनिस्ट का किरदार 2 चीज़ों पर होता है। एक रिहेबिलिटाइज करना, मीन के उसको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं उसे कैसे कंट्रोल करना है, और दूसरा उन डाइट प्लानिंग करके। दूसरे नंबर पे उनका न्यूट्रिशन का जो काम है उसकी प्रिवेंट करना किसी भी डिजीज को। अगर डिजीज कोई नहीं हुई तब भी उसे प्रिवेंट करे, अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसे कैसे प्रिवेंट करना, मीन कि अगर डायबिटीज हो गई है तो उसे कैसे करें। अब देखें कि डॉक्टर्स जितना भी हैं वो जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है वहां काम करते हैं। और डॉक्टर आप देखें वो हॉस्पिटल में मरीज पहुंच गए, इस वक्त तकरीबन 15% जो पॉपुलेशन है हॉस्पिटल से रिज्यू करती है टोटल, और वहां भी उसकी भी डाइट प्लानिंग के लिए किसने करना है, न्यूट्रिशनिस्ट ने। और न्यूट्रिशनिस्ट जो डिग्री है मीन के बेसिक सिर्फ BS की बात करें हम, तो हम पढ़ते हैं स्टडी जो न्यूट्रिशन की है मोर देन 2 आवर क्रेडिट आवर, और जो डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं मैक्सिमम 20 से 25 क्रेडिट आवर। तो आप देखिए कि वो एक्सपर्ट आप कभी आपने देखा है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियन है वो ऑपरेशन कर रहा हो, नहीं। कभी आपने देखा हो कि मेडिसिन लिख रहा हो,
नहीं, कभी देखा हो जो मीन के उस किसी चीज को डिजीज का एनाटॉमी वगैरह डायग्नोज कर रहा हो, मीन के वो क्यों, हमने वो चीज पढ़ी ही नहीं है। तो सेम इसी तरह डॉक्टर ने न्यूट्रिशन का नहीं पढ़ा, उनको एक बेसिक पता होता है फूड ग्रुप का, किसी चीज का नहीं पता होता कि इनके प्रोटीन किसमें कितनी चीजें हैं, फैट किसमें कितना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं। तो हर एक डब्ल्यू सेम, इस बताने का मकसद ये है कि हमने खुद अपने आप को जो है ना ले डाउन किया हुआ है या इस तरीके से, वरना WHO के मुताबिक, दुनिया के मुताबिक हम सेम है प्रोफेशनल, हर किसी का अपना डोमेन है। अब जो फिजिशियन है वो फिजिशियन का काम करता है, जो सर्जन है वो सर्जरी का काम करता है, जो डेंटल सर्जन है वो डेंटल पे काम करता है, इस तरीके से जो डायबिटिक है वो डायबिटीज पे काम करता है। लेकिन हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिवेंशन, कोई भी डिजीज हो गई है तब भी हमने प्रिवेंशन करनी है उसकी, अगर डिजीज नहीं हुई तब भी। अब ये देखें कि 15% लोग वहाँ हैं, जो बाकी लोग हैं आप देखें कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है कि नहीं, उसे कैसे मीन के आप देखें कि हमारी जो जनरल गाइडलाइन है कि तकरीबन 45% से लेकर 65% तक कार्बोहाइड्रेट्स हों हमारी खुराक में, और 20 से लेकर 35% तक फैट हों, 10 से लेकर 15% जो है प्रोटीन्स हों। ये किसी डॉक्टर्स को, हम इनके कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रखता है तो ठीक है, लेकिन उनके कोर्स का हिस्सा नहीं है ये चीज़। अब ये सिर्फ जनरल चीज़ें हैं, और अगर हम डिजीज में जाएं या दूसरा एज ग्रुप में जाएं, ये वेरी करती रहती है ये चीज़ें फिर। और इसके अलावा ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, उसको भी मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक न्यूट्रिशनिस्ट को माइंड में रख के सारी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं। तो जो 15% लोग हॉस्पिटल में भी गए हैं वो किस वजह से गए हैं, आप मोर देन 70% डिजीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली जो है ना न्यूट्रिएंट के ज्यादती या कमी की वजह से हो रही है। कोई किसी ना किसी जितनी भी डिजीज आप देख रहे हैं, आप अगर बात करें हम डायबिटीज की, डायबिटीज 2 की, वन भी तो सॉल्व डायबिटीज 2, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन में वो 1 बन जाती है। बेसिक तो दोनों सेम है, कोई माइनर केसेस होते हैं जो होगा। तो इसी तरह अगर आप डिसलिपिडीमिया की बात करें, कोलेस्ट्रॉल वो किसका है, डाइट से ताल्लुक है। हाइपरटेंशन की बात करें वो भी इसी चीज़ का है। अगर आर्थराइटिस ऑस्टियोमलेशिया उसकी बात करें, बोन इश्यूज वो भी इसी हैं। अगर इससे हम ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट या इस हवाले से, अगर हम मजीद उस पर बात करें आइज इश्यूज पे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। बोन इश्यूज जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। कोई मेंटल इश्यूज हैं तो वो जिंक सेलेनियम वगैरह उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। मीन कि अगर टोटल इसके हम सर्कुलेट करें इस प्रोफेशनल को, सबसे ज्यादा जो किरदार है वो न्यूट्रिशनिस्ट का है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये कहीं फॉल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि एक सेटअप ही इस तरह बना हुआ है, किसी ने कभी स्टैंड ही नहीं लिया, किसी ने सोचा ही नहीं है। और सबसे मेन वजह जो है अवेयरनेस की है। आप देखिए कि हम हेल्थ प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें हमारा फ़र्ज बनता है हम अपने करीबी लोगों को बताएं कि इसकी अफादियत क्या है। आप देखिए कि डॉक्टर का बहुत अहम किरदार है, लेकिन उनका अपने डोमेन में है। इनके डिजीज़ है उनको हम नहीं कर सकते, उसको क्योर नहीं कर सकते, हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के किरदार, न्यूट्रिशनल का किरदार फिर डॉक्टर की तरह ही है। अगर हम उस किरदार को मद्देनजर रखते हुए काम करें तो इन तमाम मसाइल से बच सकते हैं। दूसरा, अब हम हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ के अलावा अब दूसरे डोमेन में हम चले जाएं, इसमें सारे डॉक्टर वगैरह ये आ जाते हैं। दूसरा एसोसिएट हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसमें है आपका मीन के जितने भी लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो असिस्टेंट के काम कर रहे होते हैं, नर्सिंग भी हेल्थ प्रोफेशनल में है, लेकिन जो उसको दूसरे असिस्टेंट कर रहे होते हैं दूसरे लोग, लैब टेक्नीशियन हो गई, MRI होगी, जैसे आजकल डिप्लोमेज हो रहे हैं, BSc का प्रोग्राम हो रहा है आई स्पेशलिस्ट पे, डेंटरी पे, OT पे, ऑपरेशन थिएटर, वो सारे के सारे जो है ना यहाँ आ जाते हैं। इनका काम होता है असेस करना लोगों, जो लोग ऊपर हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनको असिस्टेंट करना। तीसरे लेवल पे पर्सनल हेल्थ केयर, उनका जो काम होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर केयर टेकर्स जो होते हैं, मीन के घर में अगर कोई बीमार है तो उनके लिए एक स्पेशल बंदा, वो बिल्कुल स्किल्ड होते हैं, उनको बताया जाता है कि ट्यूब फीडिंग कैसे करनी है,
उसको मैनेज कैसे करना है, उसे उठाना कैसे है, बिठाना कैसे, उसे खिलाना कैसे, ये सारे उस चीज़ में आ जाते हैं। सोशल नंबर पे आते हैं हेल्थ मैनेजमेंट। उसमें आपके जितने मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसमें है, और आपके ये बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, दूसरा ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे के सारे हेल्थ मैनेजमेंट में आ रहे हैं। मीन के ये इसका जो मेन है ना हेल्थ मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट पर्सनल, मीन के ये हेल्थ प्रोफेशनल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मीन के इन्होंने बताना होता है कि हाँ भाई बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कि इसके ब्लड में कितना बैक्टीरिया है, कितना वायरस है, उसको देखते हुए फिर डॉक्टर उसको मैनेज करते हैं। फिफ्थ जो है वो है हमारा मीन के हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। उसमें ये मीन के इनका कोई क्लासिफाइड नहीं होते ये, मीन के ये क्लास आप देखें आर्म फोर्सेस, आप देखा है कि सिलसिला आ रहा है तो वो आ रही हैं, अगर कोई मीन के सैलाब आ रहा है वो आ रही हैं, किसी तरह की कहीं आग लग रही है वो भी आ रहे हैं। इसमें आर्म्ड फोर्सेस होती हैं और दूसरा वॉलंटियर्स। जो वॉलंटियर्स, हाँ एनजीओज वगैरह भी कह सकते हैं वॉलंटियर्स। आप इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इसमें वॉलंटियर्स होते हैं, इनको किसी भी वक्त जो है ना वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी अगर हंगामी हालात हों तो ये। तो इसमें जो मेन हमारा टॉपिक था वो यही था कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट का किरदार क्या है। डॉक्टर का और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल का हर का अपनी जगह पे किरदार है, न्यूट्रिशन का अहम किरदार है, और इसे हमें बूस्ट अप करने और इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसे मज़ीद जो है ना हम अगर काम करते रहे एक लगन के साथ तो एक टाइम आएगा जब मीन के इसकी भी कोई बात होगी। अब भी है लेकिन हमें कम्युनिटी को समझाने में शायद हम नाकाम हो रहे हैं, या मिनिस्ट्री जो भी है। अगर दुनिया में आप देखें तो उनका बाकायदा सेटअप होता है, अमेरिका में या दूसरे कंट्री में, वो हर किसी का अपना डोमेन है। और अब ये हेल्थ जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, स्कूल न्यूट्रिशन है, उन्होंने ये सारे प्रोग्राम जो है ना दुनिया के अडॉप्ट किए हुए हैं कि स्कूल में जाएं, बच्चों को बताएं कि उनके लंच बॉक्स क्या है, कैसे होना है, ये सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ठीक है।